वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपियाँ पसंद आती होंगी। क्या बनाए तो देखा तो थोड़ा सा बाजरे का आटा बच गया था। बाजरा वैसे ठंडी की पूरी कचौड़ी है, बाजरे का आटा गर्म होता है, लेकिन थोड़ा सा रखा था तो मैं सोचती हूँ इसको बना खत्म कर लूँ तो सवेरे चाय के साथ चल भी जाएगा। सवेरा तो फिलहाल नहीं है, लेकिन संडे वाले दिन कई बार चाय हो जाती है। तो चलते हैं बाजरे के आटे की पूड़ियाँ बनाने, और आप लोग भी खाइए। इसको इधर उन्नाव साइड चौसेला बोलते हैं। आने ही नहीं किया। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी बाजरे की पूड़ी बन के तैयार हो गई। ये देखिए, ये दही से मैंने डुबो के रखा है। ये मेरा दही और ककड़ी का रायता है। ये कच्चे टमाटर चटनी है, और ये मेरा मिर्च का अचार है, और ये मेरे भगवान का भोग है। तो अगर आपको ये वीडियो या ये पूड़ी बाजरे की अच्छी लग रही है तो आइए, चलिए देखिए मिथिला जी की। मेरे बाजरे का आटा है, कुल इतना बचा हुआ था। 2-3 दिनों में कुछ इसको भी खत्म कर देंगे, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। ये प्रकाशा को दे दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम इस आटे की पूड़ियाँ बनाने। तो ये देखिए, ये है, ये देखिए मेरी चलनी है। इसको आप सभी लोग पहचानते होंगे। इसी चलनी से मैंने इस मक्के के आटे को छान लिया है। बिल्कुल फ्रेश आटा है, इसमें अभी कुछ है नहीं, क्योंकि मैं अक्सर फ्रेंड्स आपको बताऊं, बेसन और रागी और ये बाजरा और चना, इन चारों चीज़ों की मिक्स रोटियां खाती हूँ, इसलिए बाजरे का आटा तो हमेशा मैं रखती हूँ। अब चलिए इसमें हम क्या क्या सामग्री डालेंगे वो आपको दिखा देते हैं। अभी देखिए बाजरे का ये, अब इसमें आज कोई मेरे पास हरी सब्जी नहीं, वरना हम डाल देते। तो ये देखिए हमने प्याज डाल दिया है। ये थोड़ा प्याज डालेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, हरा मिर्च। ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे। ज़्यादा मिर्च तीखी है भी नहीं, एक ही मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने अनुसार डालें, जितना आपको पसंद है। अब ये देखिए, ये आलू मैंने कद्दूकस कर ली है। मेरी कच्ची आलू है, और पहले से प्रोग्राम नहीं था, नहीं इसमें उबली आलू डाली जाती है, जैसे कि मक्के के आटे में मिलाई जाती है। तो अगर आपके पास उबली आलू हो तो आप उबली आलू का ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा टेस्टी होती है। मैंने कच्ची आलू डाली है क्योंकि तैयारी नहीं थी। अब ये मेरा है करी पत्ता। देखिए, ये घर में ही पेड़ लगा हुआ, तो इसकी थोड़ी सी पत्तियाँ हम थोड़ा बारीक काट लेते हैं और इसको डाल देते हैं। ये देखिए, थोड़ा पतला पतला से काट के। और ये देखिए, ये पेड़ कौन पहचान रहा है? ये देखिए, ये पोए का पेड़ है। ये आप लोग क्या बोलते हो? हमारे इसको पोए बोलते हैं। एक ही पेड़ गमले में जमा था, तो मैं वो थोड़ा सा तोड़ के लाई हूँ, जिससे नीचे फैल जाए। ये देखिए, तो इसकी भी महक बड़ी अच्छी आती है, तो इसको भी मैं इस सब्जी में डालूंगी। इसके पत्ते पत्ते डालेंगे, डंठल नहीं डालेंगे। अब इसको भी हम बारीक काट लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सब्जी में हरापन हो जाएगा। आज हरी सब्जी कोई बची नहीं थी। तो ये देखिए, ये मैंने डाल दिया, इसको भी मैंने डाल दिया है। अब डाल देंगे थोड़ी सी धनिया, ये, और अब डालेंगे इसमें थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है दोस्तों। अंदाज के डालिएगा, ज़्यादा ना हो, क्योंकि सब्जी से ही एक पूड़ियाँ खाई जाएंगी, या चाय के साथ खाएंगे। जो चाय के साथ खाएंगे उनके लिए ठीक है। और अब डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। देखिए, हरा मिर्च मैंने डाली है, लेकिन चिली फ्लेक्स देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस आटे को अब हम गर्म पानी से मार लेंगे। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, तभी बहुत बढ़िया आटा मर जाता है। पहले इसको हम सबको मिक्स करेंगे। देखिए, जीरा डाल देते हैं। जीरा डालना मैं भी डाल चुकी हूँ जीरा में। तो चलिए अब इसको, इस आटे को हम मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारी सारी सामग्री इसमें मिक्स हो जाए। इधर कढ़ाई हम चढ़ा देते हैं सरसों का तेल गर्म होने के लिए। फिर आपके लिए झटपट गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना के आपको खिलाते हैं। तो चलिए देखिए, आटा में ये मेरी सारी सामग्री मिक्स हो गई है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को हमने मार लिया है, और इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे रेस्ट करने को। और इधर कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है गैस पे, जिससे फटाफट रेसिपी बन जाए, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। तो इसको रख देंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। इसके बाद चलते हैं कढ़ाई में तेल डाल के। तेल जैसे ही गर्म होता है वैसे ही मैं पूड़ियाँ बनाना।
अब देखिए चल रहे हैं हम अपनी बाजरे की पूड़ियाँ बनाने, और इधर टमाटर की चटनी पीसी जा रही है। उसी टमाटर की चटनी से हम लोग पूड़ियाँ खाएंगे। टमाटर की चटनी हमको सिलबट्टे की पीसी ही अच्छी लगती है दोस्तों, मिक्सी की चटनी हमें पसंद नहीं आती। ये देखिए पहली वाली रोटी जो बन रही है यानी पूड़ी, ये भगवान की बनाएंगे हम। जय भगवान। देखिए पहली पूड़ी हमारी भगवान को बनेगी। आप सब लोग भी जरूर बनाया करिए। ये भगवान को गाय को दे दिया जाता है। तो कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, हर जगह पूर्वज भी बताया करते थे कि पहली रोटी जो है वो गाय को दी जाती है। अब इसको हम ऐसे करके इसको मलेंगे, यानी मसलेंगे ऐसे। जितना ही मसलेंगे उतना ही हमारी पूरी मुलायम होगी। सीजन आपकी रेसिपी है, अगर आपको पसंद आती है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो दोस्तों रागी का आटा, बाजरे का आटा ये जरूर खाते हैं। शुगर में कहते हैं बहुत फायदा करता है, और मेरे घर में सभी खाते हैं। एक टाइम हम लोग यही आटा मारते हैं, जौ का आटा। और जौ में रागी है, चना है और बाजरा है, और कोई भी मोटा अनाज मिल जाए, मतलब रागी जरूर होती है और जौ जरूर होता है। बाकी कोई भी मोटा अनाज मिल जाता है तो हम लोग उसको डाल लेते हैं। तो चलिए भगवान की रोटी निकाल लेते हैं। ये देखिए भगवान की टिक्की हमारी पक गई है, इसको हम रख लेते हैं। और ये जो हमने पूड़ी बनाई है, इसको बहुत धीमे से, क्योंकि तेल मेरा गर्म है, इसको ऐसे डालते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं बना पाते, नए हैं, बिगनर्स हैं, तो आप इसको पॉलीथीन में बेल लें। इसको, ये रोटी जो है इसको पॉलीथीन में रखें और पॉलीथीन में ही बढ़ा लें, जैसे कि आलू पापड़ बनाते हैं। अभी देखिए ये मेरी पूड़ी भगवान की बन गई है। इसमें हम चटनी रखेंगे और थोड़ा सा दही रखेंगे और भगवान का फूल रखेंगे। जब तक कि पूड़ी पक रही तब तक देखिए दूसरी पूड़ी भी बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए ऐसे ही हम गरम गरम पूड़ियाँ बनाएंगे। उधर हमारी चाय भी बन रही है। चाय के साथ ही बाजरे की पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। दोपहर में मेरा पूरा खाना बनेगा, क्योंकि संडे है, आज सब लोग घर में रहते हैं। तो देखिए हाथ में पानी लगाइए, ये ऐसे हथेली पे, और इसको ऐसे कर लीजिए। अब इसको हम बढ़ाना कब शुरू करेंगे, जब ये पूरी एक तरफ से पक गई हो, नहीं तो हाथ में रखने से टूट जाएंगे। पूरी बन गई है। देखिए मेरी चटनी बन के तैयार हो गई। ये देखिए हरे टमाटर की चटनी है, बहुत ही हरे टमाटर की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें धनिया पड़ा, पुदीना पड़ा, हरा मिर्च पड़ा हुआ है, लहसुन पड़ा है, जीरा पड़ा है और नमक पड़ा हुआ है, बस। तो ये देखिए ये पूरी मेरी बन के रेडी है। खड़ी कर देते हैं, हमारे घर में सबको खड़ी पूरी अच्छी लगती है। तो अब देखिए ये हम दूसरी पूरी बना रहे हैं। पहले हम उंगलियों से इसको बढ़ाएंगे, ये क्योंकि प्याज पड़ा हुआ है ना, वो भी लच्छे वाला प्याज पड़ा हुआ है, आलू पड़ा हुआ है। बहुत ही टेस्टी पूरियाँ बनेंगी, बहुत करारी क्रिस्पी। ये देखिए अब छोटी छोटी बना रहे हैं, जिससे आप लोग भी बना सको। और जब तक कि फटेगी तब तक दूसरी उतनी ही बड़ी बना लेते हैं। ये देखिए लोग आप छोटी छोटी काट लीजिए। अगर आप हाथ से नहीं बना पा रहे हैं तो मैंने बताया ना, जैसे आलू का पराठा आप लोग बनाते हैं, एक पॉलीथीन में लोई रखिए, ऊपर से दूसरी पॉलीथीन तेल लगा के लगा दीजिए और इसको हाथ से बढ़ा लीजिए। चलिए दोस्तों अब कर रहे हैं अपने खाने की हम प्लेटिंग। देखिए ये देखिए ये मेरी बाजरे की पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई। ये देखिए क्रिस्पी करारी, ये देखिए कैसी लग रही है आप सबको, बहुत ही टेस्टी। तो और ये है मेरी उसकी टमाटर की, कच्चे टमाटर की चटनी, ये है मेरा दही। और ये देखिए ये जो पतली वाली ककड़ी आती है, इसको इधर रावरेली साइड डोड़ा बोला जाता है, आप लोग शायद जानते हो। रावरेली साइड इसे डोड़ा बोलते हैं, लेकिन जबकि ये ककड़ी है। तो ये देखिए इसको हम दही डाल दें तो इसका रायता अच्छा लगता है।
बहुत पतली सी है इसलिए मैंने कद्दूकस नहीं किया, बहुत छोटी बहुत पतली ये। तो इसको हम ऐसे ही इसमें डाल देंगे। धुल दिया है, इसकी गंदगी निकाल दी। वैसे भी हम फ्रिज में सामान वही रखते हैं जो कि हम मार्केट से आने के बाद धो के रखते हैं। कभी भी वैसा ही सामान जैसे का तैसा मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो ये देखिए अभी ककड़ी मैंने काट दिया है। अब इसको हम इसमें दही में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रायता बनके तैयार होगा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा पाउडर। देखिए पहले डाल देते थोड़ा काला नमक, सफ़ेद नमक मैंने डाल रखा है, और थोड़ा सा हम काला नमक भी इसमें ऐड कर देते हैं। दोनों नमक मिला के ही ये रायता अच्छा लगता है। ये और आज इस रायते में हम गुड़ नहीं डालेंगे, गुड़ भी बूंदी के रायते में अच्छा लगता है, ककड़ी वाले में कम अच्छा लगता है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये देखिए ये जीरा पाउडर हो गया। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, बस। तो अब ये देखिए ये मेरी डिश रेडी है। ये आपको कैसी लग रही है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आ रही तो आप भी बनाइए, और मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और करारे ये देखिए बन के तैयार हुए हैं। ये मेरा भगवान का भोग रखा हुआ है। इसमें पहले हमने रायता और ककड़ी निकाल के रख देते हैं। ये देखिए जो भी आपने बनाया है वो इसमें ज़रूर रखें। ये देखिए ये मेरा मिर्च का अचार जो मैंने अभी तुरंत बनाया है, इसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है आपको, आप लोग जरूर बनाइए। तो ये देखिए ये मेरा दही का रायता, और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ। तो चलिए चलते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो ये देखिए मेरी रेसिपी बन के तैयार है। रोज रोज एक ही रेसिपी से जी उग जाता है। रोटी सब्जी, पराठा सब्जी, पूड़ी सब्जी। पूड़ी तो कोई खाता नहीं गर्मियों में, रोटी सब्जी दाल, रोटी सब्जी दाल। तो आज मैंने ये देखिए बाजरे का आटा मुझे मिल गया था, तो मैंने देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ बना के रखी है। तो ये रेसिपी, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।